जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तत्वदर्शी और तत्वज्ञानी ये क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है या इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है, आप अगर इन शब्दों के अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे यूट्यूब पे अगर देखेंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर आप उसे गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो बहुत लंबी आपको एक जो है मतलब पीडीएफ वगैरह पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा। और मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है शॉर्ट वे में चीज़ों को जो मतलब बताने का मैं प्रयास करता हूँ लोगों को। और किसी के लिए हो ना हो, ये यूट्यूब चैनल मेरी तो मेरा है और इस पर मेरे पर्सनल थॉट्स वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। अब आते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी क्या होता है। तो तत्व, सबसे पहले समझते हैं तत्व क्या होता है। तो तत्व देखो, वह छोटी से छोटी चीज़ होती है जिसके द्वारा जो है एक बड़ी चीज़ का या बड़ी वस्तु का जो है निर्माण होता है। ठीक है। अब यदि हम तत्व की बात करें और तो तत्व से भी बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाऊँ तो आप देखेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मतलब अणु, परमाणु वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम शब्दों के या फिर जीवन के जो है महत्व में इन शब्दों का मतलब व्याख्यान करेंगे। ज़्यादा केमिस्ट्री या ज़्यादा डीपली मतलब गहराई में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, तत्व तो मैं आपको बता ही दिया, छोटी से छोटी वह चीज़ जिसके द्वारा एक बड़ी चीज़ का निर्माण होता है, तो वह तत्व कहलाती है। और तो देखिए, तत्व तो ये हो गया। फिर तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी। तो देखो, जैसे कि मैं अभी एक पुस्तक ले रहा हूँ, उदाहरण के लिए ये पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। ये पुस्तक लगभग 200 पेज की है। तो ये पुस्तक कौन पढ़ सकता है। तो आप कहोगे जैसे कि हिंदी में लिखी है तो जिसे इसके शब्दों का ज्ञान होगा, तो इस पुस्तक के लिए जिन शब्दों से ये मिलकर बनी है, तो इस पुस्तक के लिए वो शब्द इसके लिए तत्व ही हैं, एक प्रकार से एक तत्व ही हैं। तो अब बात हो गई इसके पढ़ने की। तो अच्छा, अब व्यक्ति ने इसे पढ़ भी लिया। अब जिसने इसे पढ़ लिया है तो एक प्रकार से उसने इन शब्दों का या इस पुस्तक का ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो वो एक प्रकार से हो गया तत्वदर्शी, सॉरी तत्वज्ञानी। ठीक है। जैसे अगर किसी ने छोटा बड़ा ABCD वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली और समझ ली, तो एक प्रकार से वो इन तत्वों का मतलब ज्ञान हो गया, उसे वो तत्वज्ञानी हो गया। अब बात करते हैं तत्वदर्शी की। अब तत्वदर्शी जो है, इसकी प्रक्रिया तत्वज्ञानी से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि ये पुस्तक है, ठीक है, ये छोटे या बड़े या जो भी हैं, हिंदी के जो वर्णमाला है, शब्द हैं, उनसे मिलकर बनी है। अब किसी ने इसके तत्वों को सबसे पहले तो मतलब उनकी विद्या प्राप्त की, उनको जाना, फिर उसने इस पुस्तक को पढ़ लिया। ठीक है। अब आती है दर्शन की बात, जिसकी हमारे यहाँ बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं। ठीक है। तो अब आती है दर्शन की बात। तो इसमें जो जो चीज़ लिखी है, ठीक है, जैसे कि अध्ययन क्या है, अध्ययन का मनोविज्ञान क्या है, हमारा मस्तिष्क। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ता जाऊँगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक प्रकार से मुझे ज्ञान होता जाएगा। परंतु वहीं अगर इन चीज़ों का मैंने अध्ययन किया, मतलब अध्ययन तो कर लिया, सॉरी दर्शन कर लिया, दर्शन मतलब सुचारू रूप से सही प्रकार से उन चीज़ों को मैंने देख लिया, ठीक है, तो मैं एक प्रकार से तत्व ज्ञानी के साथ साथ तत्वदर्शी भी हो गया। जैसे कि आप देखते होंगे ITI वगैरह GTI जो लोग कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस हो गए, तो उसमें पहले तो पढ़ाई होती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। पहले पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो भी है भेजा जाता है। तो देखिए, पहले तो उन्हें वो भाषा या इंग्लिश वगैरह सिखाई जाती है, जिन्हें नहीं आती है वो सीखते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर ली, ठीक, तो उन्होंने मेडिकल का एक प्रकार से ज्ञान अर्जित कर लिया। फिर उन्हें प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक प्रकार से चीज़ों को सही रूप से देखना, परखना और उन चीज़ों का दर्शन करना एक प्रकार से। ठीक है। तो ये होता है दर्शन। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो में सही प्रकार से समझ गए होंगे कि तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी क्या होते हैं। और एक तत्वज्ञानी की अपेक्षा एक तत्वदर्शी अधिक बेटर होता है। एक अगर मैं बात करूँ, बहुत ही उसकी अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है।